गुणनखंड विधि द्वारा। तो आपको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर आपको उसके पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने। पीछे वाला क्वेश्चन किया था, उस प्रश्न में थोड़ा सा क्या कर दिया, आपको ये प्रश्न कम कर दिया है, यानी उसके आपको जांच नहीं करनी है। जांच नहीं करनी तो आप सबसे पहले इन संख्याओं को लिखोगे हल में। तो हल में दिया हुआ 12, 15 और 21। अब इन संख्याओं को अपने को क्या करने, अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड करने पर जैसे ही अपन इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले किसका करेंगे अपन, 12 का, उसके बाद किसका करेंगे 15 का, उसके बाद किसका करेंगे 21 का। देखिए लास्ट में 2 है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा। तो जैसे ही 2 का भाग दोगे तो इसमें क्या जाएगा 6, फिर 2 का दोगे क्या जाएगा 3, फिर क्या जाएगा 1, फिर देखिए 15 है, इसका मतलब 3 का जाएगा, तो क्या जाएगा, फिर 5 में किसका जाएगा, फिर देखो इसमें 3 का जाएगा, क्या जाएगा 7, 7 एक अभाज्य संख्या है। तो ये हो गए इसके फैक्टर। अब अपने को करने हैं इसके एचसीएफ और एलसीएम। तो संख्याएं 12, 15 और 21 के एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले 12 के फैक्टर क्या थे, 2 इंटू 3, फिर 15 के क्या थे 3 इंटू 5, और फिर 21 के क्या थे 3 इंटू 7। अब एचसीएफ कितना होता है अपना, सबसे मिनिमम कॉमन पार्ट होगा वो होगा कॉमन संख्या, यानी इसमें 3 की घात कितनी है 1, सब में तो 3 आ जाएगा। फिर कोई भी विनिष्ट नहीं है ना वैल्यू, तो अपने पास एचसीएफ कितना आ गया 3। एलसीएम में आपको अधिकतम घात लेनी है। देखिए 2 की अधिकतम घात कितनी है, 3 की अधिकतम घात कितनी है 1, 5 की अधिकतम घात कितनी है 7 की अधिकतम घात कितनी है 1। तो इस प्रकार से अपन इसको लिखेंगे। तो देखो 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 4 को 5 से गुणा कर लो डायरेक्ट, क्या जाएगा अपने पास 20, और 7 को 3 से 21, 21 की टेबल यदि 2 टाइम बोलोगे तो 42, और आगे क्या लग जाएगा एक 0, तो 420 इसका क्या आ जाएगा एलसीएम, और एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका 3। तो इसे आप नोट कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। है 17, 23 और 29, और आपको पता है कि देखते ही ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, तो अपने को ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपन इसमें क्या दे देंगे, अभाज्य संख्याओं का ही भाग दे देंगे। तो सबसे पहले अपने को हल में दिया हुआ में अपने पास क्या है 17, 23, 29 के अभाज्य गुणनखंड करने पर जैसे अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अपने पास वैल्यू किसकी आएगी, पहले 17 की, फिर किसकी आएगी 23 की, और फिर किसकी आएगी 29 की। तो 17 में किसका जाएगा, 23 में किसका जाएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं, और 29 में किसका जाएगा, ठीक है। अब अपने को क्या करना है 17, 23 मल्टीपल आएगा। तो बताइए आप कि 17, 23 और 29 का जैसे ही गुणा करोगे तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा 11,339, 11,339। ये इनका गुणा करने पे वैल्यू आएगी, आप गुणा करके चेक कर लेना, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये आंसर भी आपको समझ में आएगा। तो इसका एचसीएफ तो आएगा 1, और एलसीएम क्या आ जाएगा अपने पास 11,339, ठीक है, इसे नोट कीजिए। इसमें 8, 9 और 25 इन संख्याओं का अपने को क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हल में अपने को दिया हुआ है 8,
9 और 25 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड होंगे अपने। अब देखिए इसमें सबसे पहले अपने को 8 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो अपने पास सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, तो क्या जाएगा 4, 4 में फिर 2 का दोगे 2 और क्या जाएगा 1। फिर 9 का अपने को अभाज्य गुणनखंड करना है तो 3 का भाग दोगे 3 टाइम, फिर क्या जाएगा 1। फिर 25 में करोगे तो क्या जाएगा 5 और अपने पास ये फैक्टर आ जाएंगे। अब इन दोनों तीनों संख्याओं का अपने को क्या करना है, 8, 9 और 25 के HCF और LCM अपने को ज्ञात करने हैं। देखिए 8 के फैक्टर कौन कौन से हुए, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 9 के क्या थे 3 इंटू 3 और 25 के कितने थे 5 इंटू 5। अब अपने पास जो HCF आएगा, HCF के लिए क्या बताया था मैंने कि अपने को जो मिनिमम कॉमन वैल्यू आएगी वो आएगी। तो देखिए इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 है क्या, इसमें 2 है क्या, नहीं है। लेकिन इसमें 3 है, इसमें 3 है क्या, इन दोनों में नहीं है। इसमें 5 है, इन दोनों में नहीं है। तो कॉमन जो फैक्टर आएगा वो अपने पास इनमें से क्या आएगा 1। तो अपने पास HCF कितना आ जाएगा, क्योंकि गुणा में आप 1 लगा सकते हो इन सबके, ठीक है। अब अपने पास LCM इन सबका मल्टीपल आएगा ना, जो अधिकतम घात होंगे। तो 2 की अधिकतम घात कितनी है 3, तो 2 को 3 बार लिख दो। 3 की अधिकतम घात कितनी है और 5 की अधिकतम घात कितनी है 2। अब देखो इनको जैसे आप गुणा करोगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी भाई 25 हो जाएंगे, इधर कितने हो जाएंगे 9 और इधर कितने आ जाएंगे 8, ठीक है। अब 8 को चाहे 25 से गुणा कर लो, चाहे 8 को 9 से गुणा कर लो, तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा बताओ पीछे 1800 आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपने ये प्रश्न अच्छे से समझे हैं तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।